हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी बात जो हर एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जाननी चाहिए। ये ऐसी बात है कि इंसान परेशान तो रहता ही है और अपना काम भी नहीं कर पाता, यानी पढ़ाई नहीं कर पाता है। आप लोगों के ऐसे प्रश्न भी आए थे, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। बात है ये कि आप लोगों को ये चिंता लगी है कि आपके विषय में तो बहुत ज़्यादा सीट रहती है। जैसे मेरा हिंदी विषय है, आपके विषय में बहुत ज़्यादा सीट रहती है, मेरे विषय में तो बहुत ही कम सीट है। और इसलिए पहले से ही सोच के तैयारी में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है मेहनत करने का। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे आप लोगों ने मेरी बात की कि आपके सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा सीट होती है, दीदी आप बहुत लकी हैं कि आपने ये विषय चुना और इसलिए आपका हो गया। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं तैयारी करना शुरू की थी, तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि सीट कहाँ चेक करते हैं, विज्ञापन कैसे आता है और कितनी सीट निकलती है। मतलब कुछ भी, जैसे इसके विषय में डिटेल जो कहते हैं ना कि मतलब नहीं होने का कोई भी चीज़ मुझे पता ही नहीं था। बस मेरा ये था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास और सारे दरवाजे बंद थे आगे बढ़ने के। हाँ, ये था प्राइवेट स्कूल में, मैं बहुत अच्छे स्कूल में थी। लेकिन आगे था ना कि एक इंसान का क्या अंतिम लक्ष्य होता है कि एक सरकारी नौकरी हो जाए, मेरा भी यही था। तो सैलरी की भी बात होती है, ज़ाहिर-सी बात है कि सैलरी आपकी दूनी हो जाती है। अगर अच्छे स्कूल में आप प्राइवेट में भी हैं, तब भी उसका दूना समझिए हो जाता है। तो ये थी सैलरी की बात, बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे भी थी। तो इसलिए मैंने बस एक उम्मीद देखा किसी टीचर का कि उनका हो गया, मेरे विषय की थी वो। और मतलब 1-2 और टीचर का सुना था कि उनका भी हो गया, दूसरे विषय के थे। तो मैंने कभी उन उस टीचर से ये नहीं जानने का प्रयास किया कि इसमें सीट कितनी निकलती है, कितने सीट पे होता है या क्या है, मतलब कुछ भी ये सब पूछा ही नहीं। बस ये पूछा ना कि किताबें कौन-कौन सी हैं, किताबें कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए, सिलेबस कैसे पता चलेगा, मैं बस ये पूछी। मुझे बस ये था ना कि अच्छा, इस विषय में जब इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। और मुझे ये था कि मुझे एक सीट लेनी है, मतलब सीट की बात ही नहीं थी, सीट भी नहीं मैं सोचती थी। मतलब मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें क्या कहते हैं कि एक नौकरी करनी है, ऐसा सोचती थी। सीट उट का तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, ना मुझे कोई नॉलेज था कि सीट पे इसकी सीट की भी बात होती है। तो इसलिए बिना ये सब चिंता किए मैं बस पढ़ना शुरू कर दी कि आगे होगा कि नहीं होगा, सीट की बात है या फिर आरक्षण की बात है या फिर सरकार ये करेगी, होती नहीं है। मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कोई भी चीज़। बस मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे जो सिलेबस है इसका तैयार करना है। ये अच्छा, ये किताब है, ये किताब मुझे एकदम से ऐसा पढ़ना है कि कहीं से कोई प्रश्न पूछे तो मुझे आना चाहिए। तब देखते हैं कि कैसे चयन नहीं होता है। बस मेरे दिमाग में यही था, मेरा एक एम था। और फिर मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये था कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए। तो ये एक आइडिया मिला कि चलो भाई, हमेशा ये होता है कि लोग ऐसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं, लोगों का नहीं होता। एक बार ये करके देखते हैं कि मेरा भी दिमाग तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो था कि अब की बार बस एक बार ऐसे करके देखते हैं। जैसे मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी कि ऐसे करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। लेकिन बस यही बात है कि जी जान लगा के देखेंगे, जितनी मेरे पास ताकत है मैं सब कुछ लगा के देखूँगी। एक वीडियो मैंने देखा था एक लोगों का कि उन्होंने कहा था कि भाई, सब कुछ करते हुए आप नौकरी नहीं ले सकते। इसीलिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये मुझे अच्छा ये लगा कि हाँ भाई, सही बात है, कोई छोड़ता नहीं है। मैं भी अपनी सारी चीज़ों को साथ में लेके ऐसे ही बस हल्के में हर चीज़ों को लेती हूँ हमेशा। अब की बार जो है, मैं सब कुछ छोड़ के मतलब यही करूँगी। ये 2 टिप्स कि किताबें कम कम होनी चाहिए, उसको बार-बार रिवीज़न करना है और सब कुछ छोड़ देना है, बस पढ़ाई करनी है, लोग मुझे कुछ भी कहें। बस इन दोनों चीज़ पे फ़ोकस किया और मेरे पास जितनी मेरी मेहनत थी, हाँ, इसमें मैं आगे निकल गई। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, मेरे ही विषय की तैयारी कर रहे थे, बाकी लोग भी तैयारी कर रहे थे। लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे था, वो लोग बल्कि ऐसा कहते थे मेरा तो हो जाएगा, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन मैं डरती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि पता नहीं क्या होगा। मतलब ऐसा तो मैं पहली बार एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी है कि नहीं, जैसे आप लोगों का डर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं चुप रहती थी। बस यही मन में सोचती थी कि यानी कि ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब मैं अपनी मेहनत को बढ़ाती गई। एक सीमा जितनी होती है ना कि एक इंसान की, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, उससे हज़ार गुना ज़्यादा समझिए कि जित मतलब मैं अपनी एनर्जी जितना था मैं झोंक दी।
मतलब उस समय मैं देखने लायक नहीं थी, ऐसा मतलब मेरा हो गया था, मैं बहुत मोटी हो गई थी, चेहरा अजीब-सा हो गया था। मतलब ऐसा लगता था ना कि नहा के कंघी करना है, स्कूल जाना है, जल्दी से साड़ी हम लोग पहनते थे स्कूल में और मेकअप करने का मतलब कुछ मेकअप क्या, स्कूल में क्या कोई तैयार हो जल्दी से क्रीम लगाओ और हल्का-सा बस ऐसे करके निकलो कि बस ये रहे कि हाँ, नहा धो के तैयार होके आई हैं ये। बस ऐसा, लगता था कि सारी चीज़ें छूट रही हैं। मेरे पास मतलब 1 मिनट की जब मैं पढ़ाई करती थी, अगर मैं उठती थी ना, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे पढ़ते-पढ़ते दिमाग जब बहुत ज़्यादा ये नहीं हैंग करने लगता है एक तरह से, थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए रहता है 5-10 मिनट का। उठती थी, थोड़ा-सा टहलती थी, घूमती थी ऐसा लगता था कि अभी फिर बैठना है पढ़ने के लिए। उतना भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि छूट रहा है, चीज़ छूट रही है। नहीं, नहीं मुझे इसमें भी मैं कुछ पढ़ ली होती। मतलब एक भूत सवार होना जैसे कहा जाता है, एकदम उतारू हो जाना, ऐसा हुआ था बस। मैंने नहीं ध्यान दिया था कि कितनी सीट है, क्या है, मेरे सब्जेक्ट में ज़्यादा आती है, बाकी में कम आती है, मैंने ये सब ध्यान ही नहीं दिया था। इसीलिए तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं अपना नाम नहीं खोज रही थी, मैं दूसरों का देख रही थी, जो मेरे साथ वाले थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका तो हो ही गया होगा क्योंकि भई मैं तो कहाँ, ऐसा मैं सोच रही थी, उनका तो हो ही गया, मैं उन लोगों का नाम खोज रही थी। और बाकी में जिसका ऐसा नाम देखती जा रही थी, मैं यही मन में सोच रही थी कि इनकी तो आज किस्मत बदल गई। बस ये दिन पलट गया इनका, आ गया नाम। मैं मतलब ऐसा मन में अपने लिए तब तक तो रिजल्ट में अपना नाम दिखा। तो जब विश्वास नहीं हुआ आप लोगों को तो मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर कि जिस दिन रातों-रात मेरी किस्मत कैसे बदली। देखिएगा कि मतलब मैंने सब डिटेल में बताया है और उसके बाद जब फिर मैंने सब कुछ मिला लिया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब कुछ मिलाया, लगा कि जब मेरा ही है तो मेरे भी मुँह से अपने लिए यही बस अपने आप निकल रहे थे। आज मेरा दिन बदल गया मेरी किस्मत बदल गई, पता नहीं क्या-क्या जैसे अवार्ड-बवार्ड जो भी हुआ था दिमाग में सब ऐसे बोले जा रही थी। तो ऐसा था, है ना? कुछ बहुत ज़्यादा आगे-पीछे नहीं सोचा मैंने कि क्या होगा क्या नहीं, बस पढ़ो, 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 पढ़ो बस। करिए आप लोग भी, बिना किसी नेगेटिव चीज़ों को सोचे। सीट कम है, मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरा बच्चा है छोटा, अरे भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये भी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ कैसे पढ़ूँ? मेरे पथरी का ऑपरेशन हुआ है, क्या करूँगा? लेटे-लेटे पढ़ो भाई, जिसको पढ़ना है वो जब दशरथ माँ जी पत्थर में से, पहाड़ में से रास्ता निकाल सकते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें वो पहाड़ जैसी नहीं है, आप रास्ता निकाल लेंगे, चाहेंगे तो। नौकरी चाहिए, करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, मैं ये भी कहूँगी और पढ़ेंगे तो आसानी से मिलेगी, दोनों बात है ना? तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन हाँ, तो यही तो परीक्षा है भगवान की कि तुम्हारे साथ ये सिचुएशन है, तुम इसमें कर पाओगे कि नहीं? आप मेहनत तो करिए, तब भगवान को दिखेगा ना कि अच्छा हाँ, ये ऐसी सिचुएशन थी, तब भी ये बच्चा मेहनत कर रहा है। अगर आपके साथ सब कुछ सही रहेगा और तब आप मेहनत करेंगे, तब तो कौन बहुत बड़ी बात है। आपके साथ सब कुछ खराब रहे, उसमें आप मेहनत करेंगे, तो वो बात है। जैसे मेरा टाइम था, मेरे साथ ऐसा कोई फिजिकली ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मेंटली मतलब मैं ये सोचती थी कि मतलब इससे ज़्यादा तकलीफ दुनिया में किसी को नहीं हो सकती है और ये मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें मतलब अचंभा करने वाली चीज़ें मेरे साथ होती थी। ऐसा सोचती ऐसा किसके साथ होता है भाई? मतलब दुनिया वालों से परेशानी हो सकती है, मेरे साथ ऐसी परेशानी क्यों है? मतलब मैं ही क्यों? भगवान एक जाति है, ऐसा सोच के रखे हैं कि एक से निकलोगे तो दूसरा तुम्हारे सामने रखा है। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। बस वही बात थी कि मेरा वही था कि नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा नौकरी तो लेंगे नहीं तो मेरी तो स्थिति इससे भी खराब होने वाली और मुझे अपनी लाइफ को बर्बाद होते देखना मंज़ूर नहीं था क्योंकि शुरू से हार मानने की आदत नहीं है। बस यही एक जो भी कहिए भगवान की ही देन है कि ऐसा मुझे बनाया गया था। आप लोग की भी मैं बता रही हूँ कि कोई भी दिक्कत है, मैनेज करिए, बच्चा छोटा है मैनेज करिए, आप जानिए ना कैसे मैनेज करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जब मेरा बाबू बहुत छोटा था ईशान, 4 महीने का था, तो मैं बीएड करने जाती थी, तो भी बहुत दिक्कत होती, बच्चे को छोड़ के मैं जाती थी और उसके बाद आती थी तो मैं उस समय बहुत मेहनत हालाँकि बीएड में बहुत सारे लोग फाइल वगैरह में इतना मेहनत नहीं करते, मैं उस समय बहुत करती थी। तो यही था कि ये सोचती थी कैसे करूँ? बच्चा नहीं छोड़ता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन बच्चा ना पकड़ के भाई वो उसको भी पता था। तो सोने का इंतज़ार, बच्चा जब सोएगा तो फिर मैं काम करूँगी। अब ये नहीं कि मैं तो थकी हुई थी, मैं भी तो थक जाती, बच्चे को देखने में, काम करने में आदमी थक जाता है। लेकिन बस यही था कि करना तो है ही, तो बच्चा जब सो जाएगा तब तो एक माँ को ना करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यही त्याग है। त्याग नहीं करेंगे कुछ नहीं, किसी को भी आप देख लीजिए, जो इंसान ऊपर उठा है, बिना त्याग किए, बिना कुछ गँवाए ऊपर नहीं उठा है। तो एक चीज़ को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, दूसरी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अब आप कंपेयर करिए कि आपको कौन-सी चीज़ कीमती है।
अभी का आपको अपने शरीर का सुख देखना है, आराम देखना है, बाकी चीज़ों को देखना है, या फिर जॉब एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ। अब आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। जॉब चाहिए तो किनारे करिए सारी चीज़ों को। बच्चा है, आपका है, जैसे मन करे वैसे मैनेज करिए, छोड़ नहीं सकते हो उसको। प्रेग्नेंट है, आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको मैनेज करना है। ऑपरेशन हुआ है, आपका हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, जो भी आपको मैनेज करना है। मैं तो ये कहती हूँ ना कि ज़िंदगी आपकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना है आपको करना है। करेंगे तो हो जाएगा। भैया मैं तो कह रही हूँ ना कि सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब जो है ना कि आप इसमें मत अपना कुछ भी ऐसा कुछ लगा के पीछे मत हटिएगा। किसी भी तरीके से नौकरी करनी है तो करनी है, नहीं तो अब मौका जाएगा तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऐज आप देख रहे हैं, आप लोग खुद बता रहे हैं मेरी ऐज इतनी हो गई है। क्या नियम बनेगा, क्या आगे होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो देख रहे हैं सभी स्कूलों को मिलाया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। आगे चले पता चले वैकेंसियाँ ना निकालें, उनको टीचर की आवश्यकता नहीं, इसलिए सारे मतलब कुछ भी भाई क्या कहा जा सकता है। जो सामने है उसको कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो क्या होगा ज़िंदगी का पता नहीं। एक नौकरी ले लो भाई सब लोग, उसके बाद पैसे आने लगे, उसके बाद ज़िंदगी सुकून से बीते, छोड़ देंगे सारी चीज़ों को, है ना? आराम करेंगे, खूब ऐश करेंगे। कुछ भी दिमाग में रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, करना पड़ेगा, करेंगे, होंगी चीज़ें। लाइफ आपके हाथ में है। अ, जैसा चाहेंगे बना सकते हैं, बिगड़ी हुई है उसको सुधारना बस आप ही सुधार सकते हैं, दूसरों से उम्मीद मत रखिएगा। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए रोज़ का, टॉपिक वाइज़। आप लोग कहते हैं कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पे मैंने तो जॉइन किया था। आप लोग देखिए मेरे हिंदी सब्जेक्ट का तो बहुत सारे लोग किए भी हैं मेरे बताने के अनुसार। बहुत सा मेरे टेलीग्राम पे बात भी हुई थी, ग्रुप कॉल में बात भी मेरी हुई थी। तो वो सारे लोग बता रहे थे कि मैंने दीदी आपके कहने से जॉइन किया है। तो आप लोग जाइए, अपने सब्जेक्ट का सर्च करिए, कहीं से भी सर्च करिए, किसी बड़े जो टीचर हैं उनसे पूछिए कि ऑनलाइन टेस्ट या कहीं का भी ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ होता है। ये बहुत ही अच्छा है, जान लीजिए। हम लोग कोई भी इंसान कितना भी चाहेगा सेल्फ स्टडी करना ना, अगर अपने ऊपर होगा तो वो लापरवाही करता है। टेस्ट होगा तो इसी बहाने एक प्रेशर दिमाग पे रहता है कि हाँ करना है, तो आदमी कर लेता है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।